पॉपुलेशन कंपोजिशन। कोई एक देश कितना ज़्यादा क्राउडेड है, उसका उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जैसे बांग्लादेश और जापान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। दोनों ही देशों में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो दोनों ही देश में लगभग एक जैसा है। लेकिन जापान बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा एडवांस है, इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जापान और बांग्लादेश दोनों का सिचुएशन ऐसा है कि दोनों ही देश ओवर पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। लेकिन जापान काफ़ी एडवांस है, वहीं बांग्लादेश ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक देश के अंदर कितना ज़्यादा क्राउडीनेस है, उसका उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अगर हमें ये समझना है कि पीपल एज ए रिसोर्स का रोल क्या है, तो हमें जो लोग हैं, एक देश में रह रहे लोगों की क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, एज में, जेंडर में, लिटरेसी में। एक इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो एक कम है। हेल्थ कंडीशंस में एक इंसान ज़्यादातर समय हेल्दी रहता है, वहीं एक इंसान सिक रहता है, बीमार रहता है। ऑक्यूपेशन में लोग अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं। कोई किसान है, कोई टीचर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, तो कोई बार्बर है। यानी लोग अलग अलग प्रकार के काम को करते हैं। इनकम लेवल, कोई एक इंसान काफ़ी अल्ट्रा रिच है, कोई काफ़ी अमीर है, कोई काफ़ी गरीब है। तो एक देश के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे से इन क्राइटेरियाज में, पैरामीटर्स में अलग अलग हैं। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम एक देश में रह रहे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान पाएँ। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जानकारी वो हमें देता है। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर मतलब इस पार्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, 0 से 14 साल के बीच में कितने लोग हैं, 14 से 59 वर्ष की उम्र में कितने लोग हैं, एल्डरली पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, इनकम लेवल लोगों का क्या है। इस चीज़ की जानकारी हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से मिलता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि एक देश के अंदर मेल कितना है और फीमेल कितना है, यानी मेल टू फीमेल रेशियो क्या है। हम ये जान पाते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में कितने लोग हैं। 0 से 14 एज ग्रुप में कितने लोग हैं, 14 से 59 के एज ग्रुप में कितने लोग हैं, और 60 से ज़्यादा के एज ग्रुप में कितने लोग हैं। 0 से 14 यानी टीनेजर, यानी कि चिल्ड्रेन या जुवेनाइल पॉपुलेशन। 14 से 59 वर्किंग एज पॉपुलेशन। इस एज ग्रुप में जो लोग हैं वो काम करते हैं, वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। वहीं 60 ईयर्स से ज़्यादा को हम लोग क्या कहेंगे, सीनियर सिटीजन, सेनाइल पॉपुलेशन या फिर एल्डरली पॉपुलेशन, बुजुर्ग लोग। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, वो रिटायरमेंट के एज में जा चुके हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन से। लोग किस किस प्रकार के काम को करते हैं, लोगों का इनकम लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, इस चीज़ की जानकारी हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से मिलती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ना या फिर उस देश का जो एज सेक्स पिरामिड है उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक एक्सिस पे आपका परसेंटेज होता है, मतलब मेल परसेंटेज और फीमेल परसेंटेज, और बाई एक्सिस की तरफ आपका एज ग्रुप होता है। ओके, एक देश में जो आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है, उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक मेल और फीमेल। एक देश में
मेल भी है फीमेल भी है, 50% मेल 50% फीमेल। और लोग अलग अलग एज ग्रुप में हो सकते हैं, 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, फिर 14 से 59 ईयर्स और उसके बाद 60 ईयर्स से ज़्यादा। अभी आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसका शेप कैसा है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि उस देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कैसा है, उस देश के अंदर जो भी लोग हैं, लोगों की कहानी ये पॉपुलेशन पिरामिड बताता है। यहाँ पे नीचे वाले सेगमेंट में बर्थ रेट को दिखाया जाता है और ऊपर वाले सेगमेंट में डेथ रेट को। यहाँ पे जो भी नीचे बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर में ये पतला है तो हम कहेंगे कि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये जो पार्टिकुलर पॉपुलेशन पिरामिड है वो किस कंट्री के लिए है, इससे पहले कि हम इसको समझें यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो कि यहाँ पे 0 से 4 साल के एज में जो मेल पॉपुलेशन है और फीमेल पॉपुलेशन है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 5 से 9 साल की उम्र में ये पॉपुलेशन घट गया। ये पॉपुलेशन आखिर क्यों घट गया? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो बच्चा 1 साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई या फिर 5 साल के अंदर उसकी मौत हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस स्टेज में जब ट्रांजिशन होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉपुलेशन है वो घट जाता है। क्योंकि बच्चा मर जा रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होने की वजह से। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे लोगों का अलग अलग एज में डेथ होते रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 ईयर्स से ज़्यादा काफ़ी लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 80 ईयर्स या 85 ईयर्स से भी ज़्यादा तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, वो लॉन्ग लाइफ जी पा रहे हैं। तो इस देश का पॉपुलेशन पिरामिड इस चीज़ को दिखा रहा है कि उस देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ओके, यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि जो भी चिल्ड्रेन का पॉपुलेशन है उसको बॉटम पे दिखाया जाता है और जो सेनाइल पॉपुलेशन है, ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं उनको टॉप पे दिखाया जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड हमें बताता है कि एक देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होता है कि ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते, जो किसी दूसरे इंसान पे निर्भर हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, जैसे कि बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है, या फिर एल्डरली पॉपुलेशन, एक इंसान जिसकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा हो गई तो वो रिटायरमेंट की एज में चला गया है, वो अब काम नहीं कर सकता, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? अपने बेटे बेटियों के ऊपर। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है और जो यंग पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। वहीं 15 से 59 ईयर्स के एज में जो भी पॉपुलेशन है वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। ये जो एज ग्रुप में जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। वहीं 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं यानी बच्चे और 65 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं यानी एल्डरली पॉपुलेशन, ये दोनों ही डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। एक देश का पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, उसमें जो आपका बेस है वो काफ़ी ब्रॉड होगा, और अगर डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है तो उसका जो ऊपर का टॉप है वो काफ़ी पतला होगा। ये केस आपका केनिया जैसी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चा इन्फेंसी में यानी 1 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा मर जाता है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जवान नहीं हो पाते और इन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से लोग कम उम्र में मर जाते हैं। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री का केस है। ऐसे कंट्री जहाँ पे डेथ रेट टाइम के साथ घटता जा रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बॉटम में काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि वहाँ पे यंगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी इन्फेंट सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो एडल्टहुड में इंटर कर पा रहे हैं। ये केस इंडिया में है।
इंडिया में क्या हो रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो इन्फेंसी के दौरान उसकी प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इसकी वजह से वो बच्चा बच जाता है और वो फिर आगे जो उसका एज है वो बढ़ता रहता है, तो वो फिर बच्चा जवान होता है, यूथ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट अगर घटा तो वहाँ पे जो भी न्यू बॉर्न बेबी है वो यूथ पॉपुलेशन में टाइम के साथ कन्वर्ट होगा, तो उस देश की आबादी यूथफुल होगी, जो कि इंडिया के केस में देखने को मिलता है। इस केस में आपका क्या होगा कि जो भी बॉटम है, बॉटम ब्रॉड होगा और ये भी थोड़ा सा ब्रॉड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम काफ़ी ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए कि ये और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे इन्फेंसी में जो बच्चा है वो बच जा रहा है, और यहाँ पे इन्फेंसी में 1 साल के टाइम के अंदर बच्चा काफ़ी ज़्यादा मर जा रहा है। इसकी वजह से इस स्टेज और इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये था आपका केन्या का केस और ये था आपका इंडिया का केस। वहीं कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, वहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है और इसके साथ साथ डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जापान दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी लोग काफ़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं। तो ऐसे देशों में क्या है कि जो आपका बेस है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी कम है। तो ये अलग अलग कंट्री का आपका पॉपुलेशन पिरामिड है। तो पॉपुलेशन पिरामिड का शेप क्या है, उस चीज़ से हमें मालूम चल जाता है कि उस देश के अंदर जो भी लोग हैं, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डेमोग्राफिक क्वालिटी के बारे में पता लग जाता है। एक देश के अंदर अगर स्किल्ड, एजुकेटेड, हेल्दी, स्पिरिटेड और होपफुल यंग लोग रहेंगे तो वो उस देश के फ्यूचर के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। एक देश में यूथफुल पॉपुलेशन होगा तो उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है अगर हम उस देश के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दें, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी से हर प्रकार के डिजीज़, इलनेस से प्रोटेक्ट करें। तो इस तरीके से हम उस देश के पॉपुलेशन को एबल, होपफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जो कि आगे उस देश के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकते हैं। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि एक देश का सरकार वहाँ के यूथ, वहाँ के चिल्ड्रन पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करें, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाएं और प्रॉपर स्टेप्स लें ताकि उस देश का डेवलपमेंट हो सके। यही था आपका क्लास 8 का पूरा ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपका क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक कंप्लीट होता है।